दोस्तों बद्दुआ कुछ नहीं होता, दुआ और बैड दुआ। खैर छोड़ो, दिल से निकली हुई दुआ और आह असर करती है। दुआ मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डाउट के, बिना सेकेंडरी थॉट्स के। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। आप जितने इंसान हो, इम्परफेक्ट इंसान हो, गलतियों के पुतले हो, पर सच्चे मन से दुआ देते हुए आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई चली जाती है, ब्रह्मांड उसे पढ़ता है। यह मान के चलना कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े प्रारब्ध और कर्म है, उनके प्रभाव को काटना लगभग नामुमकिन है। अगर प्रारब्ध एक छिपकली है, अच्छे कर्म तो ज्यादा किए नहीं होंगे ना तुमने, जो किसी सुंदर जानवर का उदाहरण देता, तो दुआएं नन्ही नन्ही चींटियां हैं। एक चींटी उस छिपकली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छिपकली उसे खा जाएगी, डकार भी नहीं लेगी। पर वो चींटियां बहुत एक्टिव होती है, नन्ही सी है पर एक्टिव है। ज्यादा दुआएं लेने वाले लोग चींटियों की सेना तैयार कर लेते हैं, और जब चींटियों की सेना आगे आ जाती है, वो एक छिपकली को भी खाक कर देती है। छिपकली की लाश का एक कतरा नहीं बचा होता, सिर्फ जमीन पर निशान होते हैं कि यहां पर एक छिपकली पड़ी थी। इतनी ताकतवर है वो चींटियां मिलकर। और अगर वो दुआ दिल के सबसे गहरे कोने से निकले, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची है, बहुत हाई है, ब्रह्मांड से सीधी कही हुई बात है, तो वो दुआ चींटी नहीं, वो डायनासोर बन जाती है। एक रेप्टाइल ही दूसरे रेप्टाइल को काटता है। मैंने दुआओं को असर करते देखा है दोस्तों, बहुत नजदीक से देखा। एक बार जब मैं चारों तरफ से चित था, सेहत भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, काम भी ऑलमोस्ट बंद पड़ा था, कोई पूछता नहीं था, कर्ज का भी दबाव था, भविष्य के लिए भी कोई काम नजर नहीं आ रहा था, मैं खोया हुआ था। एक दिन मैं एक नई निराशा लेकर घर पहुंचा। मां रसोई में थी, उनसे बात करी, हंस रहा था खुद पर, अपने जीवन पर। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए एक बात कही, तेरे साथ बहुत दुआएं चल रही हैं, तेरे प्रारब्ध तुझे रुला तो सकते हैं, पर देख लियो, ये दुआएं तुझे गिरने नहीं देंगी। आज तुझे सब बितरा रहे हैं ना, कोई सम्मान नहीं कर रहा ना, एक दिन यही लोग मिलने के लिए तरसेंगे तुझसे। और ये एक मां की दुआ नहीं है, मैं एक दूसरे इंसान को पढ़कर ये बात कह रही। उस दिन तो मैं हंस दिया उनकी बात पर बीतते समय के साथ उनकी बातों को सच होते मैंने देखा। मैं एक लड़की को जानता था, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती थी, मुश्किल से गुजारा चल रहा था, जैसे तैसे थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई में भी उसका इंटरेस्ट नहीं था, बस आवारागर्दी, घूमना, इधर से उधर हारना, बातें करना, घर के कुछ काम कर देती थी। उसमें सेवा भाव बहुत था। आसपास के जितने बुजुर्ग थे सबकी सेवा करती, मालिश करती, सर में से जुएं निकालती थी, मरहम पट्टी कर देती, घिन नहीं खाती। बस एक भाव था, एक शौक था। वो बेचारे बुड्ढे खुद मरने को पड़े हुए थे, खुद के लिए कामनाएं उनकी असर करना बंद कर चुकी थी, पर उसे निरंतर दुआ दे रहे थे, तू खुश रहेगी, तू राज करेगी। पर ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ साल बाद जब उसके बारे में जानने का मौका मिला दोबारा, तो पता चला कि दुआओं में कितना असर होता है। वो वाकई में राज कर रही थी, अपने दम पर नहीं कर रही थी। हो सकता है गोल्ड डिगर हो, पर एक बहुत बड़े घर में उसकी शादी हो चुकी थी। न जाने कैसे उसकी मस्ती पहले की तरह ही चालू थी, और अब तो किसी की कोई खास सेवा भी नहीं कर रही थी, पर वो दुआएं अपना असर कर गई, इसकी वो सेवा अपना असर कर गई, बिना किसी अपेक्षा के। अब दुआ को थोड़ा उल्टा कर दो, उसके पीछे का वो एक गंदा हिस्सा है, बैड दुआ, बद दुआ। इस दुनिया का सबसे ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड ये बद दुआ। हर इंसान के पास छुपी हुई मिसाइल है, रॉकेट है, जिसको छोड़ने के लिए जीभ हिलानी पड़ती है, और कुछ खास नहीं करना होता। एक चोर जब किसी को लूटने के बाद, उसकी पिटाई करके उसको लूटने के बाद पकड़ा जाता है और पिटता है, तो उसके मन से भी बहुत बददुआ निकलती है। इतने लोगों को लूटा, इसको लूटते हुए ही पकड़ा गया, यही ज्यादा शाणा निकला, कभी खुश नहीं रहेगा ये। मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन ली, थोड़े पैसे में नानी मर जाती, क्या इसकी पकड़वा दिया मुझे। मुझ गरीब पर दया नहीं आई, शांति से चोरी करवा लेता, थोड़ी सी दान पुण्य ही मिल जाता, कभी खुश नहीं रहेगा यार। मैं अपने दिल से बद्दुआ देता हूं, एक शरीफ इंसान अपने दिल से बद्दुआ देता है।
इस दुनिया का हर इंसान टॉक्सिक से टॉक्सिक इंसान, नार्सिसिस्ट इंसान भी सच्चाई और अच्छाई का देवता है अपनी नजरों में। अगर लोगों को पता होता मैं इतना गलत हूं जितने वो हैं, तो वो गलत रह नहीं पाते, सुधर जाते। हर आदमी सिर्फ अपने कारण देखता है, अपनी मजबूरी देखता है, अपनी जरूरत देखता है, दूसरा कहां गलत है वो देखता है। इन इंसानों को सेटिस्फाई करने के लिए खुद ईश्वर भी आ जाए ना, तो भी इन्हें तसल्ली नहीं होगी, तो भी 10 कमियां निकाल देंगे, नुक्स निकाल देंगे, ईश्वर का मतलब ही पना निकाल देंगे। एक आध बद्दुआ तो छोड़ ही देंगे उन पर भी। ये बद्दुआ का तो ऐसा हाल है जैसे लोग भीड़ में चुपचाप पात देते हैं ना। कितना बुरा कर्म है। वो सोच रहे मैंने आवाज नहीं की, मैं तो बच गया। जो 20-30 लोगों का मन आत्मा तुमने सड़ाई ना, भोगोगे, उतनी ही बार भोगोगे। ईश्वर से सालों मन्नतें मांग कर पहले गर्लफ्रेंड से शादी करें, अब एक्स्ट्रा मैरिटल वाली गर्लफ्रेंड के लिए मन्नतें मांग रहा है कि पुरानी वाली से पीछा छुड़वा दो भगवान, बहुत गंदी है, बहुत परेशान करा, ये नए वाली से शादी हो जाए। इन लोगों की बद्दुआएं असर करेंगी। अच्छा, एक न्यूट्रल सी बात बताओ, एक इंसान ने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली, सालों की दोस्ती थी, दोनों पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब तुम उसे वासना कह लो, अट्रैक्शन कह लो, प्रेम कह लो, जो भी है, दोस्ती कह लो, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, तो शादी करके क्या गुनाह किया? शादी करना गुनाह है या समाज को ऊंचाई निचाई में, जातिवाद में, पैसे में बांटना सही है? उन माता पिता की अपेक्षा सही थी, बस घर वालों की मूछें समाज के सामने ऊंची नहीं हो पाई, जेब में दहेज नहीं आया और लड़के ने ईगो हर्ट कर दी, जम के बद्दुआएं दी, जम के कोसा, तू कभी खुश नहीं रहेगा उसके साथ, तुम तड़पोगे, तुम सड़ोगे, सड़कर मरोगे, ये लड़की तुझे खा जाएगी। ये लड़कियां ही क्यों लड़कों को खाती हैं? बड़े बूढ़े ऐसी ही बात को करते हैं। मैं सोनम रघुवंशी की बात नहीं कर रहा, जनरल कह रहा हूं, गलत बात है। क्या ये बद्दुआ कबूली जाएगी? तुम बता दो। माता पिता ने दी अपने बच्चे, मैनिफेस्ट कराया उस बद्दुआ को, दिल से निकाले। अरे मैनिफेस्टेशन से ऊपर कर्मों का हिसाब है, ईश्वर है, प्रकृति है, और मां की तो बद्दुआ भी दुआ बनकर निकलती है। वो चलो अलग हटा देते हैं इमोशनल वर्ड्स को, हो सकता है उनकी दुआ कबूली जाए, बड़ी गहराई से निकली है ना, फ्रीक्वेंसी ऊंची कर दी ना आपने, पर वो बातें खुद उनके लिए सच होंगी। ब्रह्मांड उनके मन की नेगेटिविटी पड़ेगा, मतलब ही बना पड़ेगा। बद्दुआओं में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि ब्रह्मांड ने उसको अगर सही तरीके से पढ़ लिया, जेन्युइन तरीके से पढ़ लिया, तो ज्यादातर बद्दुआएं उसी इंसान पर आकर लगेंगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो ब्रह्मांड में नकारात्मक संदेश छोड़ रहा है, और उसका दिल सच्चा नहीं है, तो वो एसिड की बारिश उसी के ऊपर हो जाएगी, तो वो बद्दुआ उसी के जीवन में नजर आने लगेगी। ब्रह्मांड इतना भी मूर्ख नहीं जितना मुझे समझते, वो नियत पकड़ता है, इंटेंशन पकड़ता है। तुमने उन बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, सुसाइडल कर दिया, लात मार दी, नीचा दिखाया, कोसा, और तुम सोच रहे हो मेरी बद्दुआ असर करेगी। तो हो सकता है इन केसों में घर वाले खुद ही बर्बाद हो जाए। लड़के का घर तो बढ़िया चलेगा, सोच समझ के समझदारी से शादी की है, ये नहीं कि 4 दिन का अट्रैक्शन हुआ, पागल हो गया, या लड़की के लिए भी बिना सोचे समझे 4 दिन के अट्रैक्शन में पागल हो गई और किसी कंटेनर में पड़े हुए मिले। बद्दुआ सच भी होती है जब किसी के दिल से आह निकलती है, खासकर किसी सच्चे इंसान के, किसी अच्छे इंसान के। सोचा समझा प्लान नहीं बद्दुआ देने का, एकदम से निकल गया। कभी किसी के दिल को इतनी चोट मत पहुंचाना कि उसके दिल से आह निकल जाए। सबसे पहले तो वो बुरा कर्म तुमसे चिपक जाएगा जब तक तुम खुद उसे नहीं भोगते। दूसरी बात, उस इंसान से नेगेटिव वाइब्रेशंस जो निकली ना उसके मन से, वो तुम पे ट्रांसफर हो गई, वो तुम्हें सुख से नहीं जीने देंगे। तीसरी बात, ब्रह्मांड में एक बहुत नकारात्मक फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई जो बहुत ऊपर तक गई। वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है तुम्हारे नाम की। इसी जन्म में हो सकता है, इसी समय में उसका इंपैक्ट आकर तुम पर पड़े, या कुछ सालों में बहुत बुरा हो जाए। तुम चीखते रहोगे मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, याद नहीं आएगी वो बद्दुआ। सालों साल के रिश्ते में जो लोग धोखा दे देते हैं ना, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, आकर्षण में फंस गए, पीछा छुड़ा लिया,
वो इंसान जिंदा लाश बन गया, जी नहीं पा रहा, बिस्तर पर पड़ गया, निरंतर रो रहा है, उसको तो बद्दुआ देने की भी जरूरत नहीं है। तुमने हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया, हत्या से भी ज्यादा पाप ले लिया। हत्या में तो इंसान एक बार मरता है, तुमने एक इंसान को हजारों बार मारा। अब आते हैं वो लोग, वो खास लोग जो गरीबों से रिश्वत लेते हैं, मजबूरों से रिश्वत लेते हैं, जिनकी जेब में रोटी खाने का पैसा मुश्किल से पड़ा है, उनसे भी रिश्वत खा लेते हैं वो बेशरम लोग। मैं तो जनरली किसी पोस्ट का किसी का सम्मान नहीं करता, सब में गंदगी भरी हुई है। जो इंसान ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मैं उसी का सम्मान करता हूं, जनरली किसी का सम्मान नहीं करता। खाते रहो रिश्वत, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, गरीब का पेट काटते हो। सबसे बुरा प्रभाव इसका पड़ता है दोस्तों। और ऐसे लोगों को ऐसे दुख दिए जाते ना, इतनी गंभीर बीमारियां दी जाती है, उनके बच्चों को दी जाती है, वो जीते जी मर जाते हैं। जो किसी की मेहनत की कमाई चोरी करते हैं, किसी के भरोसे का पैसा मार लेते हैं जानकर, जो लोगों को सालों साल नीचा दिखाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, बहुत बुरी मार पड़ती है उनको बद्दुआओं की दोस्तों। ध्यान से देखोगे ना, ऊपर ऊपर से देखोगे, दुनिया में हर बुरा इंसान खुश दिखेगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए खुश है, पुराने कर्म काट रहा है अच्छे वाले। तभी लोग कहते हैं ना, बुरे लोग तो खुश हैं जी। पूरा जीवन आपको ना पता चलेगा कितने खुश हैं, क्या भोगेंगे, यही नरक काट के जाएंगे। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मेरी अपनी मां ने, मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने पिता ने मुझे बद्दुआ दी थी, जबकि वो गलत नाइंसाफी कर रहे थे। तो भैया उनकी बद्दुआ तो असर करेगी, वो तो मुझे बर्बाद करेगी। पहली बात तो मां की बद्दुआ भी तुम्हें दुआ बनकर ही लगेगी। मां की गालियां भी प्रेम है। कई बार गुस्से में नाराज होके वो कोस देती है, बोल देती है, उसके बाद 10 गुना माफी मांगती है ईश्वर से और तुम्हारे लिए दुआ करती है। ये बात मानकर चल। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे माता को माता होती है, ऐसा होता है, पिता को पिता होता है, ऐसा होता है। जो कहते हैं ना माता पिता को भगवान का दर्जा है, उनसे एक बात पूछूंगा, जिस पिता ने एक 2-4 साल की अपनी बेटी का रेप कर दिया, उसको भगवान का दर्जा देना ठीक नहीं है। कुछ माता पिता अपने बच्चे को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं, उनको ईश्वर का दर्जा तुम कैसे दे सकते हो भाई? तो चलो ये सब बातें हटाओ। अगर मां ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, वो गलत थी, बस उन्हें भगवान होने का, मां होने का अहंकार था कि मेरी नहीं सुनी, मेरे हिसाब से नहीं चला, बद्दुआ दे दी, तो वो बद्दुआ नहीं है, वो ईगो सेटिस्फैक्शन है। उन्होंने अपनी ईगो को, अपने अहंकार को सेटिस्फाई किया, उसके लिए बुरा सोचकर, तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो गई, उनका काम पूरा हो गया, बद्दुआ नल एंड वॉइड हो गई। उस बद्दुआ का हाल उन तीरों की तरह हुआ जैसे महाभारत देखते थे ना टीवी पे, एक तीर इधर से आया, एक तीर उधर से आया, दोनों टकराए, एक गायब हो गया, फुस हो गई वो बद्दुआ। बस माता पिता का दिल कभी मत दुखाना दोस्तों। और दिल दुखाने का मतलब है उनको अकेला छोड़ देना। जब वो कमजोर पड़ जाए जीवन में, जैसे तुम बचपन में कमजोर थे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, जब वो कमजोर पड़ जाए तुम भी साथ मत छोड़ना। कोई माता पिता अपने अहंकार में तुम्हें निकाल दे अलग बात है, पर तुम कभी उनका साथ मत छोड़ना। हमेशा खड़े रहना एक खंबे की तरह माता पिता के साथ। कभी किसी नए इंसान के लिए माता पिता का शोषण मत करना दोस्तों। आत्मा दुखती है जब देखता हूं कैसे एक बेटे या बेटी की हिम्मत भी हो जाती है, कहां मर जाती है इंसानियत जब वो अपने माता या पिता को ओल्ड एज होम में अकेले छोड़ाते हैं। नहीं समझ सकता मैं, इसलिए तो मैं इंसानियत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। नहीं डर रहे बद्दुआ से, तुम्हारे खुद के बच्चे, वो बद्दुआ उन पर जाकर निकलेगी, नहीं डर रहे। जब तुम सत्य के रास्ते पर चल रहे हो, सच के और धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, मन वचन काया से किसी का बुरा नहीं चाहा, जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने जीवन के लिए फैसले ले रहे हो। अनजाने में हो सकता है तुमसे कुछ गलत हो गया हो, किसी का बुरा हो गया, बिल्कुल भी तुम्हें एहसास नहीं था, तुम सिर्फ प्रकृति के निमित्त बनते हो। उस सब यू आर जस्ट अ मीडियम टू गिव जस्टिस टू समवन, टू गिव कर्मा टू समवन। फिर उसमें उसकी बद्दुआ असर नहीं करेगी। तुमसे अनजाने में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ बहुत बुरा हो गया, चोट लग गई, उसने बद्दुआ दी, वो असर नहीं करेगी, क्योंकि वो बद्दुआ तुम पर जा ही नहीं रही, तुम करता हो ही नहीं उस समय, प्रकृति करता है तुम्हारे द्वारा। तुम्हारा कोई पुराना बुरा कर्म था जिसे भोगने के लिए तुमसे एक्सीडेंट होना था, तुमने अनजाने में किया, बिल्कुल भी जानते नहीं थे,
तो वो बद्दुआ तुमसे सिर्फ ट्रांसफर हो रही है प्रकृति पर, तुम उसके मीडियम नहीं हो, उससे मत डरना। तुमने अपने जीवन के लिए कोई फैसला लिया, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए कुछ किया। किसी को नुकसान पहुंचा के सेटिस्फेक्शन नहीं लिया, सैडिस्टिक नहीं बने। कोई बद्दुआ असर नहीं करेगी, सब खुश हो जाएंगी। और ये बात तो मैं लिख कर दे रहा हूं, और ऐसे ही नहीं हवा में बातें नहीं करता। सालों साल से इस दुनिया को ऑब्जर्व करके, इन चीजों पर ध्यान लगा के, निरंतर ध्यान लगा के ये बातें मैंने जानी है। निश्चिंत हो जाओ, जब तक डायरेक्टली किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, उसके मन पर हमला नहीं बोलोगे, तुम्हारी इंटेंशन खराब नहीं होगी, तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। हाँ, एंड में इतना जरूर कहूंगा, जब भी मौका मिले ना, दुआएं इकट्ठी कर लो। जब मौका मिले किसी की मदद कर दो, जब मौका मिले किसी के साथ खड़े हो जाओ। हो सकता है दुआएं 1-1, 2-2 रुपए की हो, पर गुल्लक तो भरी जाएगी, एक दिन बहुत काम आएगी। और गलती से किसी को खुशी के आंसू दे दिए ना तुमने, तो वो 1 रुपए का सिक्का नहीं, वो सीधा 20 रुपए का सिक्का बन जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।